दिवाली से पहले घर से कौन सी 5 ऐसी वस्तुएं हैं जिनको घर से बाहर निकाल देना चाहिए, नहीं तो मां लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगी। क्योंकि मैं हर वीडियो में बता चुका हूं, लक्ष्मी जी धनतेरस और दीपावली के दिन प्रत्येक मनुष्य के द्वार में जाती हैं। मां लक्ष्मी और उनकी बहन अलक्ष्मी भ्रमण करती हैं। अगर आपके घर में पवित्र वातावरण है, सुगंधित आपने धूप जला करके रखी है, अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करके रखा है, तो महालक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर जाती हैं। जिस घर में लक्ष्मी प्रवेश कर जाती हैं, ऐसे घर में धन की कमी नहीं होती है। और जिस घर में कूड़ा है, करकट है, गंदगी की चीजें हैं, उस घर में उनकी बहन अलक्ष्मी प्रवेश कर जाती हैं और उनके साथ में दुख दरिद्रता उनके पीछे पीछे चली जाती है। इसीलिए इस वीडियो में ऐसी कौन सी 5 चीजें होती हैं जिन्हें दीपावली से पहले अपने घर से जरूर बाहर फेंक देना चाहिए, ये हम जानेंगे। टूटे बर्तन या फिर स्टील है, प्लास्टिक है, तांबे के बर्तन है, स्टोर रूम में जो हम रखते हैं, शास्त्रों के अनुसार दीपावली पर टूटे हुए बर्तन घर में रखना शुभ नहीं होता है और इन्हें आप बेच सकते हैं या फिर आप फेंक सकते हैं। क्योंकि अगर आप इनको रखेंगे तो आपके घर में नकारात्मक वातावरण बनेगा और लक्ष्मी जी को छोड़कर अलक्ष्मी आपके घर में आकर्षित होंगी और यह दरिद्रता का प्रतीक भी माना जाता है। दूसरी सामग्री है रुकी हुई घड़ी। दीपावली के पर्व में अगर आप खुशियां मनाते हैं तो आपके घर में कभी भी रुकी हुई घड़ी नहीं होनी चाहिए। रुकी हुई घड़ी, जो बंद पड़ी हुई घड़ी है, ये दुर्भाग्य का प्रतीक मानी जाती है। देखिए, हर व्यक्ति यही चाहता है कि उसका समय अच्छा हो, लेकिन जो रुकी हुई घड़ी होती है वो समय को बिल्कुल खराब कर देती है। इसी वजह से ये दुर्भाग्य का प्रतीक होती है और ये वास्तु दोष लेकर आती है। जिसके घर में वास्तु दोष लग जाए तो फिर ऐसे घर में कभी तरक्की होती ही नहीं है। तो साफ सफाई के दौरान जो पुरानी घड़ी है, बिल्कुल भी इसे आप दिवाली से पहले घर से बाहर हटा दीजिए। इससे मां लक्ष्मी नहीं तो नाराज हो जाएंगी। तीसरी चीज है जो आप नोट करके देख लीजिए, रख लीजिए इस चीज को, कि जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है जो खराब पड़े हुए हैं, दीपावली देखिए रोशनी का त्योहार माना जाता है। महालक्ष्मी वहीं निवास करती है जहां अंधेरा ना हो। ऐसे में अगर घर में आपके लाइट बल्ब खराब हो चुके हैं, उनको बिल्कुल हटा दीजिए या उनको बनवा लीजिए। घर में अपने ढंग से अंधेरे को मिटा दीजिए, अंधेरे का कोई स्थान न रहने दीजिए, कोना कोना उसका आप जगमगा दीजिए। मतलब अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक बल्ब भी है तो उसको भी आप बनवा लीजिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ दीपक जलाना है, दीपक तो जलाना ही है, लेकिन उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक बल्ब भी पूरी तरह से सही होने चाहिए। जहां पर आपके घर में अंधेरा हो वहां पर आप दीपक जला दीजिए। जहां पर बल्ब का प्रकाश हो तो बल्ब तो रोशन कर ही देगा, क्योंकि दीपावली का त्योहार प्रकाश का त्योहार होता है। इसके बाद है फटे जूते चप्पल और अच्छा खाना, अच्छा पहनना, ये धन संपदा की निशानी मानी जाती है। लेकिन अगर आप फटे पुराने जूते चप्पल अपने घर में रखते हैं तो शास्त्रों के अनुसार इसे बहुत नकारात्मक माना जाता है। मां लक्ष्मी इससे अरुष्ट हो जाती हैं, आपके घर में प्रवेश नहीं करती हैं, वो शुद्ध वातावरण के स्थान पर प्रवेश करती हैं और इसीलिए फटे जूते चप्पल आपके घर में दरिद्रता को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। अलक्ष्मी को वो न्योता दे देंगे, लक्ष्मी जी को छोड़कर उनकी बहन अलक्ष्मी आ जाएंगी, फिर दरिद्रता और गरीबी सब कुछ आ जाएगी। तो दीपावली के पहले ही आप जूते चप्पल जितने भी फटे हुए हैं, फटे हुए सामग्री है, कपड़े हैं, उनको आप घर से हटा दीजिए। और एक बात का विशेष ध्यान रखिए कि घर के मुख्य द्वार पर जूते चप्पल दिवाली के दिन बिल्कुल भी मत रखना, क्योंकि मां लक्ष्मी स्वयं घर का दरवाजा आपके देखने आएंगी। अगर आपके घर के दरवाजे पर ही तुरंत उनको जूता चप्पल मिलेगा तो वहां से लौट जाएंगी। दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। इसी वजह से वहां पर आप जूते चप्पल ना रखिए। किसी के जूते चप्पल लांघ करके हम ही प्रवेश करना नहीं चाहते तो लक्ष्मी जी क्यों प्रवेश करना चाहेंगी। दीपावली के दिन, फिर धनतेरस के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर फटे जूते चप्पल बिल्कुल मत रखना। इन दो त्योहारों पर, धनतेरस और दिवाली के दिन, फटे जूते चप्पल अपने घर पर नहीं रखने चाहिए और ना ही घर के दरवाजे पर जूते चप्पल रखने चाहिए। महालक्ष्मी नहीं आती हैं। इसके बाद खंडित मूर्ति होती है। देवी देवताओं की जो खंडित मूर्ति होती है उसे पूजा में कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे वास्तु दोष बढ़ता है और हो सके तो आप इसे जल में प्रवाहित कर दीजिए। दीपावली से पहले ही आप घर की साफ सफाई जब करें तो घर को पवित्र बनाने के लिए जो भी आपके आसपास कोई नदी हो, आप जितनी भी खंडित मूर्तियां हैं उनको उस नदी में जाकर के आप प्रवाहित कर दीजिए, इनको हटा दीजिए। इसके बारे में मैं कई बार बता चुका हूं आप लोगों को। धनतेरस पर कौन सी चीज खरीदना बहुत शुभ होता है
आइए अब हम इसके बारे में बात करते हैं। वीडियो को ध्यान से देखना और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखना, क्योंकि जय मां लक्ष्मी से महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। जितनी बार हम उनका नाम लेते हैं, जितनी बार लिखते हैं, महालक्ष्मी उतना ही हम पे प्रसन्न होकर के हमारे पास आती हैं। तो आप जरूर लिखें, आपके ऊपर वो कृपा हमेशा बनाए रखेंगी। धनतेरस आने तक मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे। आपके घर में अन्न धन की बढ़ोतरी 13 गुना बढ़ेगी। तो धनतेरस के दिन सोना चांदी आभूषण बर्तन की खरीदारी करना बहुत ही शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन इन चीजों को खरीदने से, घर में लाने से खुशहाली बनी रहती है। साथ ही मां लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर हमेशा बनी रहती है और इन चीजों को घर में लाने से मां लक्ष्मी आपके साथ ही इन चीजों के साथ आपके घर में प्रवेश करती हैं और आपके घर पर वो निवास करती हैं। इसके अलावा पीतल के बर्तन को भी आप खरीद करके ला सकते हैं। धनतेरस के दिन सोना चांदी के आभूषण अगर नहीं खरीद सकते तो पीतल की बनी हुई कोई भी वस्तु आप ला सकते हैं। मां लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है पीतल की वस्तु। धनतेरस के दिन चांदी का सिक्का आप खरीद कर लाएं, वो भी शुभ माना जाता है, मंगलकारी माना जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। जो हमारे वीडियो को देखते हैं दर्शक, उनको जरूर पता होगा और आप आधा अधूरा देखकर मत जाइए, पूरा देखकर जाइए, पूरी जानकारी मिलेगी। क्योंकि जो जानकारी होती है वो हमेशा हमारा फायदा ही करती है और जो आधी जानकारी होती है वो खतरा पैदा करके जाती है। तो इसी वजह से आप वीडियो को बीच में छोड़ करके मत जाइए, आप पूरा देखेंगे तभी पूरी जानकारी मिलेगी। धनतेरस के दिन चांदी का सिक्का खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है, मंगलकारी माना जाता है। 600 से लेकर के 700 में आपको चांदी के सिक्के आजकल मार्केट में लगभग मिल जाते हैं। इस दिन ऐसे चांदी के सिक्के खरीदने से जिस पर मां लक्ष्मी और गणेश जी का चित्र बना होता है, बहुत शुभ होता है। आप उन्हीं की पूजा भी कर सकते हैं। जब आप दीपावली में पूजा करेंगे और उसके बाद अपनी तिजोरी में उस सिक्के को रखें, यह सिक्का आपके घर में धन दौलत की कभी कमी नहीं होने देगा। ऐसा कहा जाता है कि धनतेरस के दिन हो सके तो झाड़ू बिल्कुल ही खरीद करके लाना चाहिए, अत्यंत शुभ माना जाता है। जो हिंदू धर्म है उसमें मां लक्ष्मी का स्वरूप झाड़ू को माना गया है। झाड़ू मां लक्ष्मी का स्वरूप है जो आपका घर की कचरे की सफाई करता है और इसी वजह से मां लक्ष्मी आपके घर में आकर्षित होती हैं। तो ये दोनों चीजें ना आपस में जुड़ी हुई हैं। राहु को घर से ये बाहर निकालता है और आपके घर में गरीबी को खत्म करता है, निर्धनता को खत्म करता है, क्योंकि राहु निर्धनता लेकर आता है, गरीबी लेकर आता है और उसको झाड़ू खत्म करता है। आप अपने घर में नए झाड़ू को आप धनतेरस के दिन जरूर खरीद कर लाएं। लक्ष्मी का वास होता है। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है, साथ ही दरिद्रता दूर होती है। आप माने ना माने हमारे एक बात, क्योंकि काफी लंबे समय से झाड़ू की आप अगर सेवा करेंगे तो समझ लीजिए कि आप लक्ष्मी की सेवा कर रहे हैं। इसीलिए आप धनतेरस के दिन झाड़ू जरूर खरीद करके लाएं। और अगली जो चीज है, धनतेरस के दिन आप गोमती चक्र जरूर खरीद करके लाएं। गोमती चक्र इतनी पवित्र वस्तु होती है कि उसको देख करके ही लक्ष्मी जी आपके घर की तरफ आकर्षित हो जाती हैं। और गोमती चक्र अगर आप खरीद करके लाते हैं और उसकी पूजा करके आप लक्ष्मी जी के सामने रखें, अपनी मनोकामना बोलें, फिर उसको आप लाल कपड़े में लपेट दें और फिर लक्ष्मी जी के चरण को स्पर्श कराएं और उसके बाद अपने धन के स्थान पर यानी कि अपनी तिजोरी में रख दीजिए। ऐसा मान्यता है कि घर में संपन्नता बढ़ जाएगी। इससे आपके घर में धन की बढ़ोतरी होती ही रहेगी। और धनतेरस के दिन श्री यंत्र खरीदना अत्यधिक शुभ माना गया है। अब इसके पीछे का कारण भी आपको मैं बता देता हूं। देवी देवताओं के भी प्राण होते हैं। मैं हर दिन वीडियो में आपके बताता रहता हूं। आप सभी दर्शकों को जिस प्रकार के देवी देवता को आप मानते हैं, कोई भी देवी देवता हो, उनके सब में प्राण होते हैं। जो श्री यंत्र है ये मां लक्ष्मी का समझ लो प्राण होता है। ये मां लक्ष्मी में महालक्ष्मी का प्राण इसमें बसता है। श्री यंत्र अगर आपके यहां है तो समझ लीजिए महालक्ष्मी का प्राण प्रतिष्ठा आप कर रहे हैं। आप महालक्ष्मी को अपने घर में निवास कराने के लिए मजबूर कर रहे हैं। तो धनतेरस के दिन श्री यंत्र खरीद करके अगर आप ले आते हैं तो धनतेरस दीपावली की विधि विधान से इस दिन अगर आप श्री यंत्र की पूजा करते हैं तो आपके घर में कभी धन की कमी होगी नहीं, क्योंकि लक्ष्मी जी आपका घर छोड़ के जाने वाली नहीं है। अगर आपने सही विधि से पूजन कर लिया और पूजन करने के बाद अपने कमरे में जहां पर आप धन रखते हैं वहां पर स्थापित कर दिया तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। हर हर महादेव, जय लक्ष्मी माता।